दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जान निसार रफ़क़ा की करबला में अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर के सिलसिले में मुल्क भर में आज मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि यौम आशूर के मौके पर अमन व अमान कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई चौकस हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारतीय काबिज़ हुक्काम ने श्रीनगर में यौम आशूर के जुलूसों पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने देही आबादी की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत पॉलिसी इस्लाहात के बाइस तवानाई के शोबे में नुमायां तरक्की की है। पाकिस्तान ने चीन में 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के अपने इफ्तिताही मैच में हांगकांग को 8-0 से हरा दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जान निसार रफ़क़ा की मैदान करबला में अजीम शहादत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने अपनी बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानी से दुनिया को इस्लाम की हक़ीक़ी रूह के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स दिया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अज़ादारी जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की दरख्शां तालीमात और साना करबला के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर रहे हैं। मातमी जुलूसों के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने और किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मुल्क भर में सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा की अज़ीम कुर्बानी को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि यौम आशूर हमें कुर्बानी और हक़ व सदाकत के लिए डट जाने का पैगाम देता है। उन्होंने आज यौम आशूर पर अपने अलग अलग पैगामात में कौम पर जोर दिया कि वो शहदाए करबला की साबित कदमी और बुलंद हौसले की अजीम अख्तार और उसूलों की पासदारी करे और आजमाइश व मुश्किलात में साबित कदमी का मुजाहरा करे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ये दिन पैकरे सब्र व रज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की कुर्बानी, वफ़ादारी और सब्र की बेमिसाल और अजीम दास्तान के अलावा एक मीनाराए नूर भी है, जो हर दौर की तारीकी में हक़ व सदाकत का रास्ता इख्तियार करने के लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला हमें दर्स देता है कि हक़ का रास्ता अगरचे कठिन है, लेकिन यही वो रास्ता है जो अल्लाह ताला की रज़ा, सुकून क़ल्ब और अपनी फलाह का ज़ामिन है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने यौम आशूर के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु और उनके रफ़क़ा ने यज़ीदियत को चैलेंज किया और हक़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की, मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। सिंध के गवर्नर कामरान खान टेसूरी ने कहा कि यौम आशूर हमें सब्र, रज़ा, कुर्बानी, बहादुरी, सच्चाई का साथ देने और हक़ की पैरवी करने का दर्स देता है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने आज यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा है कि अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अक़ीदे और ईमान का हिस्सा है और यौम आशूर पर हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रोशन और अजीम तालीमात पर अमल पैरा होने के अज़्म का इआदा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि यौम आशूर पर अमन व अमान कायम रखने के लिए मकामी इंतज़ामिया और मुल्क भर के कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फ़िरकावारियत को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वफाकी वज़ीर ने पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस, इंतज़ामिया और दूसरे इदारों को खराज तहसीन पेश किया। उधर आज मुल्क भर में 4,836 जुलूस निकाले गए और 5,480 मजालिस हो रही हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल इस्लामाबाद सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल रूम से राब्ते में है।
मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ हुक्काम ने श्रीनगर में यौम आशूर पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ हुक्काम ने रिवायती रास्ते श्रीनगर के इलाके आब गुज़र से ज़ादी बल तक आशूरा के जुलूस पर कई अशरों से पाबंदी आयद कर रखी है। अज़ादारों ने आशूरा का जुलूस बूटा कदल से ज़ादी बल तक मिल स्टॉप के रास्ते निकालने की दरख्वास्त दी थी, जिसे यकसर मुस्तरद कर दिया गया। ताहम ज़िला मजिस्ट्रेट ने बूटा कदल से इमाम बारगाह आज़ादी बल तक जुलूस की मशरूत इजाज़त दी है, जो अलीपुरा चौक, मोहल्ला सैयद अफसल लेन, शरीफहट, अलमगरी बाज़ार और गौसियार चौक के मुतबादिल रास्ते से गुजरेगा। इस जुज़वी मंजूरी के बावजूद आयद करदा शराइत ने मजहबी और अलामती नौयत के इस जुलूस को बड़ी हद तक महदूद कर दिया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने देही आबादी की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज देही तरक्की के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में हुकूमत के इस अज़्म का इआदा किया कि मुल्क की देही आबादी को तरक्की दी जाएगी और बराबर के शराकतदार की हैसियत से उसकी मदद की जाएगी, ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम, मुनसिफाना और खुशहाल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के देहात हमारे लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं और उनकी बदौलत ताउन और हिम्मत और हौसले पर मबनी हमारी सदियों पुरानी अक़दार भी जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज आलमी बरादरी के साथ मिलकर देही तरक्की का आलमी दिन मना रहा है, जिसका मकसद मुल्क की देही आबादी के नुमाया किरदार और गरां कदर खिदमात को तस्लीम करना और उनकी फलाह बहबूद और तरक्की के अज़्म का इआदा करना है। आज देही तरक्की का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 6 जुलाई को देही तरक्की का आलमी दिन मनाने की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की थी। मुल्क में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत पॉलिसी इस्लाहात के ज़रिए तवानाई के शोबे में नुमाया तरक्की हुई है। कौंसिल ने तवानाई के शोबे को मुस्तहकम करने के लिए ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम करने की हिदायत की है। इस पॉलिसी में तरमीम का मकसद ब्राउनफील्ड रिफाइनरीज में $6 अरब की सरमायाकारी से मंसूबों की बहाली को मुमकिन बनाना है। सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात और डीजल की दरामदात की इस्लाहात पर भी गौर किया जा रहा है। रिफाइनरीज को 7 साल के लिए टैक्स पॉलिसी में इस्तेहकाम की ज़मानत देने पर भी गौर किया गया है, जिससे सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा हो सकता है। कौंसिल की कोशिशों से पॉलिसी पर अमल दरामद में बेहतरी के लिए हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान मौसर राब्ता कायम हुआ है। इस्राएली फ़ौज ने आज गज़ा पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 27 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शुहदा में से 12 अफराद गज़ा शहर में एक घर में मुक़ीम थे, जिन पर इस्राएली फ़ौज ने बमबारी की। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इस्राएली फ़ौज ने रवां साल मई से अब तक अमरीका और इसराइल की सरपरस्ती में चलने वाले गज़ा के इंसानी इमदादी इदारे के ज़ेर इंतज़ाम मकामात पर हमलों में कम अज़ कम 743 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। मारूफ अफसाना और ड्रामा निगार हमीद काश्मीरी की आज 22वीं बरसी मनाई जा रही है। उनका असल नाम अब्दुल हमीद था। वो 1 जून 1929 को मरी में पैदा हुए। उन्होंने बेशुमार अफसाने, 15 से ज़ायद नावल और 50 से ज़ायद ड्रामे लिखे। हमीद काश्मीरी 2003 में आज के रोज़ कराची में इंतकाल कर गए। और अब हॉकी। पाकिस्तान ने चीन के शहर डिज़ाओ में 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के अपने इफ्तिताही मैच में हांगकांग को 8 गोल से हरा दिया। हांगकांग की टीम कोई गोल ना कर सकी। पाकिस्तान की टीम आज श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगी, जिसके बाद रवां माह की 8 तारीख को उसका मुकाबला बांग्लादेश से, जबकि 9 तारीख को चीन से होगा। टूर्नामेंट में 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब, शिमाल मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और जनूब मशरक़ी सिंध में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
जबकि इस दौरान कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पठुआर, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में कहीं कहीं शदीद बारिश भी मुतवक्की है। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ अहम शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 29 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 27, कराची 33, पेशावर 28, कोयटा 32, गिलगित 39, मरी 25, मुजफ्फराबाद 34, श्रीनगर 31, जम्मू 32 और लेह में 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके जान निसार रुफ़क़ा की करबला में अज़ीम क़ुरबानी को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए आज मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर के सिलसिले में मुल्क भर में आज मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि यौम आशूर के मौके पर अमन और अमान कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई चौकस हैं। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।